हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग ज्ञान धारा या ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पूरी इसका 1 से लेकर के और 11 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 12 को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर सारा सेट इसको आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी और उसके अलावा आपको क्राउन पब्लिकेशन खान सर का भी आपको सेट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट होता है वहाँ पर। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 12 को। ये रहा सेट नंबर 12। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको यहाँ पे मिलान दिए हुए है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। झुंड जो है आपको पक्षियाँ आपको झुंड में चलती हैं तो दल में कौन चलता है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन से चयन करना था। दल में तो मधुमक्खियाँ जो है आपको दल में चलती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फिर से आपको क्यात किस देश की मुद्रा है ये बताना है। क्यात जो है किस देश की मुद्रा है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात म्यांमार का जो मुद्रा है उसका नाम आपको क्यात है। यहाँ पे दिए हुए क्यूबा भी दिए हुआ था। क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो क्यूबाई पेसो जो है आपको इसका मुद्रा है क्यूबा का। कनाडा का आपको पूछता है फिर सबको, तो कनाडा का क्या है? तो कैनेडियन डॉलर जो होता है वो आपको कनाडा का आपको मुद्रा है। डेनमार्क का भी पूछता है फिर सबको, तो डेनमार्क का याद रखिएगा डायनिश क्रेन जो है आपको डेनमार्क का मुद्रा है। चारों का आपको ध्यान में रखेंगे। ये मुद्रा सभी सेटों में लगभग मिल रहा है फिर सबको, इसलिए सभी जितने भी मुद्रा होती है देशों को याद रखेंगे जरूर कि कोई भी आपको मुद्रा पूछ सकता है एग्जामों में। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए फिर सबको यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसको हम लोग टेलीग्राम पे इसका सलूशन दे देंगे। हम लोग केवल यहाँ पर जीके जीएस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है ये बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज के परियोजना का जो संबंध जो है किसके विकास से है तो जानते ही हैं आपको, यह मुख्य रूप से आपको राजमार्ग के विकास से संबंधित है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको रीजनिंग का है क्वेश्चन है फिर सबको। यहाँ पे आइए। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में आपको LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है फिर सबको। LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात टाइगर्स जो है आपको पहले टी का आपको अर्थ होता है। LTTE का जो है पूरा नाम में टी जो है शब्द है पहला वाला, वह इसका मतलब होता है टाइगर्स है। क्योंकि LTTE का जो पूरा नाम होता है यह जानते ही हैं आपको, याद ही होगा फिर सबको, जिसमें इसका पूरा नाम है अर्थात लिबरेशन। L फॉर लिबरेशन, T फॉर आपको टाइगर्स ऑफ तमिल, ईलम आपको इसका पूरा नाम होता है, इसलिए पहले का आपको पहले टी का नाम आपको टाइगर्स है। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था ये पूछा जा रहा है फिर आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 69वां संविधान संशोधन के तहत जो 1991 में हुआ था फिर सबको, उसके तहत आपको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जा दिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे फिर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम लोग टेलीग्राम पे सॉल्यूशन दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं मिल जा करके। नेक्स्ट आपको दिया PDF वहाँ पे डाल दिया जाता है फिर सबको। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है ये बताना है। कौन सा तरंग जो है निर्वात में संचरण कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है निर्वात में भी संचरण कर सकती है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यांत्रिक को भी आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, दोनों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिएगा फिर सबको रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आइए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का आपको भ्रमण किया था। कब ह्वेनसांग आपको भारत का भ्रमण किया था ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, तो जानते ही हैं आपको यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पर का भ्रमण किया था। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था ये भी पूछता है आपको फिर, तो 600 आपको याद रखेंगे 629 AD में किया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। वह आपको लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के से संबंधित शिक्षा को प्राप्त किया था, ये भी आपको पता ही है। इस तरह से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रिंगेलमेंट स्केल का प्रयोग सर निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में होता है ये बताना है। रिंगेलमेंट स्केल का, तो यह धुआं के घनत्व को मापने के लिए होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
नेक्स्ट आपको दिए गए सबको यहाँ पर अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, ये बताना है। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तबला के यह प्रसिद्ध वादक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संसद के 17वां शान की घोषणा किसके द्वारा की जाता है, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। 17वां शान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो जानते ही आपको फ्रेंड्स यह मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको संसद के 17वां शान का मतलब होता है फ्रेंड्स आपको संसद की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। संसद के किसी सत्र की समाप्ति को हम लोग 17वां शान के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसे घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल कब हुआ था, तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1917 को हुआ था। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको 1914 से ही शुरू हुआ था, लेकिन 17 में शामिल हुआ था। इसके पीछे एक कारण था कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के आपको लुसितानिया नामक जहाज को डुबो देने के बाद में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले जो थे 128 व्यक्ति अमेरिकी व्यक्ति थे। इसीलिए यह आपको उसका बदला लेने के लिए 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ अमेरिका। इस तरह से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं, किस नियमानुसार ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात किरचॉफ के नियमानुसार ऐसा होता है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है रीजनिंग का मैथ क्वेश्चन दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। भुवनेश्वर दिए हुआ है, नई दिल्ली दिया हुआ है, गुवाहाटी दिया हुआ है और मुंबई दिया हुआ है। कहाँ इन्होंने शुरू किया ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात नई दिल्ली में शुरू किया। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। 80 किलोमीटर दिया हुआ है, ये गलत है फिर सबको। 90 किलोमीटर ये भी गलत है। 100 किलोमीटर ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होता है। यहाँ पर आपको कहीं पे सही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक ध्वनि स्रोत जो है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये बताना है। किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन में सबसे आपको दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको जबकि दूसरा जो है स्थान किसा हो गया, अब गोरखपुर के जंक्शन का हो गया है, जहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहले आपको नंबर पर एक था ए वाला गोरखपुर वाला, लेकिन अब जो है आपको ये हो गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है। कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में अवस्थित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध किस आपको भाग में दिए गए हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो यह आपको 18वें भाग में दिया गया है, 18वें भाग में। जबकि आपको फ्रेंड्स इसमें बात की जाए किस अनुच्छेद में, तो याद होगा आपको फ्रेंड्स आपको 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद में इसका आपको उल्लेख किया गया है। 18वां भाग और 352 से लेकर 360 तक जो है अनुच्छेद में इसका आपातकाल का वर्णन है। इसमें 352 से में अगर देखा जाए फ्रेंड्स आपको, तो 3 प्रकार के आपको अपने भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। एक में राष्ट्रीय आपात, जो राष्ट्रीय आपात जो होता है वह 352 में के तहत होता है, राष्ट्रीय आपात 352 में। 360 जो होता है वह आपको वित्तीय आपात होता है, याद रखेंगे इसे। वित्तीय आपात होता है 360 के तहत। और जो बीच वाला है अर्थात 356 जो है, 356 जो है अनुच्छेद के तहत आपको राष्ट्रपति शासन होता है। ये आपको ध्यान रखें। 3 प्रकार के आपात हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपात, दूसरा में आपको राष्ट्रपति शासन और तीसरा में आपका वित्तीय आपात। ये तीनों प्रकार का शासन वो दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे दिए गए अपना सबको
यहाँ पे भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में क्लोरीन दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। यह हैलोजन ग्रुप समूह में का तत्व है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। वर्ग जो है 17 में जितने भी होते हैं वो सभी आपको हैलोजन समूह में आते हैं, ये आपको ध्यान में होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये पता ही है आपको, तो दिएगा ऑप्शन में फिर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह आपको 1905 में घोषणा हुआ था। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। कौन गवर्नर जनरल था ये भी पूछता है आपको फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे। आपको इसे लागू करने वाले, घोषणा करने वाले लॉर्ड कर्जन था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था यह अर्थात गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, ये आपको ध्यान रखेंगे। 19 जुलाई 1905 को यह आपको विभाजन की घोषणा किया और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू भी करवा दिया। इस तरह से ए इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डोडा जिला में स्थापित किया। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर सबको वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। ताप की उत्पत्ति वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो यह इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। और ऊष्मा जिसमें दिया जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। इस तरह से दोनों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था, ये बताना है। किस आपको नेटिव इन्फेंट्री से था मंगल पांडे का संबंध, तो इसका राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था मंगल पांडे का संबंध। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले हुए कारतूस को मुंह से काटने की मना कर दिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर आपको ह्यूसन को गोली मार की हत्या कर दिया था, ये आपको ध्यान ही होगा। और जिसके कारण से इन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई थी। इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स आपको 1857 के विद्रोह को शुरुआत करने वाले यही नायक थे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है ये बताना है। तीसरे उपराष्ट्रपति यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, इसके बाद 45 डिग्री वर्तमान, यहाँ पे फिर सबको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम लोग बाद में टेलीग्राम पर देख लें। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या किस में आपको न्यूनतम है ये बताना है, अर्थात कहाँ पे राज्यसभा नहीं है ये बताना है। फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, कर्नाटक दिया हुआ है। कहाँ पे है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में आपको राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपको 0 है। सॉरी फ्रेंड्स, ये राज्यसभा पूछ रहा था, हमें यहाँ पे विधान परिषद के बारे में नहीं पूछ रहा था फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे राज्यसभा सेंट्रल में पूछा था। महाराष्ट्र में कुल आपको राज्यसभा सदस्यों की संख्या है आपको महाराष्ट्र में 19 है, ये आपको ध्यान रखेंगे। बिहार में कितना है तो बिहार में जाती है आपको 16 सदस्य है राज्यसभा के। तमिलनाडु में कितने हैं तो तमिलनाडु में फ्रेंड्स आपको हो जाएंगे आपको 18 हैं। और कर्नाटक में जो हो जाएंगे वह आपको कितना हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। यहाँ पे एक वाला पूछा था फ्रेंड, अर्थात कर्नाटक में राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा राज्यसभा वाला वो वाला पूछ रहा था। तो इस तरह से आपको सबसे कम किस में हो जाएंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्य होते हैं यहाँ के लिए है, कर्नाटक के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉम संबंधित है, मेरी कॉम किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात बॉक्सिंग से संबंधित है मेरी कॉम। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 और 16 है, इसका प्रतीक कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं आपको 18 दिए हुए हैं, उसके बाद में प्रोटॉन की संख्या 16 है और तथा आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपको
और न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 है। प्रतीक पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर 16 आपको दिए गए हैं, कितना 16 आपको प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, इसलिए परमाणु आपको द्रव्यमान संख्या आपको 32 हो जाएंगे, जो यहाँ पे 32 दिए हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको परमाणु संख्या 16 हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या आपको 16 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको 18 दिए गए हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि 16 आपको यहाँ पर 2 अधिक हो जाएंगे, तो 2 अधिक के लिए यहाँ पे -2 पावर में रूप में दे दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से 18 हो जाएंगे, 16 तो और इलेक्ट्रॉन और यह 16 एक्स्ट्रा जो लिए हुआ है, तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है और लद्दाख 2 भारतीय गंतव्य है जिन्होंने टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। कौन से ऐसे 2 जगह हैं? एक में लद्दाख दिया हुआ, एक और कौन सा है जो विश्व के महानतम स्थानों में अपना सूची बनाया हुआ है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मयूरभंज है और लद्दाख है। 2 ऐसे गंतव्य है जिसको टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के लिए विश्व महानतम स्थलों में सूची में जगह बनाई है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में आपको काली मृदा पाई जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है काली मिट्टी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए आपको गजमित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू किया है? गजमित्र नामक अनूठी पहल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात पश्चिम बंगाल है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको कांच बनाने के में उपयोग आने वाला सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, ये बताना है। कांच बनाने में सबसे आपको प्रमुख घटक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सिलिका के द्वारा आपको कांच बनाया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख घटक यही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, ये बताना है। कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर देख पा रहे हो, धौलावीरा दिया हुआ है, लोथल दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है और मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात लोथल जो था वह आपको बंदरगाह था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। यह बंदरगाह के रूप में हड़प्पा वासी लोग इस्तेमाल करते थे। बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकतम अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रपति के पास है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर जो है महत्वपूर्ण यौगिक है। किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के या फास्फोरस के? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्लोरीन के यह महत्वपूर्ण आपको यौगिक है। सी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ, प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। 22 जून दिया हुआ है, 22 जुलाई दिया हुआ है, 22 मई और 22 अप्रैल को दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, ये बताना, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। भाला फेंक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह आपको कब किस कारण से 7 अगस्त को मनाता है, ये भी पूछता जाता था। यह आपको मुख्य रूप से 7 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त को ही आपको भाला फेंक प्रतियोगिता अर्थात ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक में आपको नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। इसीलिए इस दिन को ही हम लोग भाला फेंक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नई आर्थिक नीति कब घोषणा की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स सबको। नई आर्थिक नीति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। वास्तव में 1990 में आर्थिक आपको संकट आया हुआ था। उसी से आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने
1991 में 24 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय आर्थिक नीति की घोषणा की थी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1893 में, सॉरी फ्रेंड्स आपको 1893 में इन्होंने धर्म संसद को संबोधित किया था। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 11 सितंबर, याद रखेंगे 11 सितंबर 1893 को इन्होंने सनातन धर्म के तरफ से इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था शिकागो में विश्व धर्म संसद में, वहीं पे इन्होंने भाषण दिए थे या संबोधन किए थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से आपको निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील की अचुंबकीय हो जाते हैं, ये बताना है। किस कारण से, किस पदार्थ के संयोग करने से ऐसा होता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात निकेल के मिलने से ऐसा हो जाता है। वह आपको निष्कलंक आपको दिए हुआ है इस्पात या स्टेनलेस स्टील या अचुंबकीय हो जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है, ये बताना है। कौन सा आपको कहलाता है संविधान का कौन सा भाग, यहाँ पे दिया हुआ अधिकारों से संबंधित प्रावधान को या उद्देशिका को या एकीकृत न्यायपालिका को या संसद के संबंधित प्रावधान को। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक को क्या कहते हैं? जो चुंबकत्व के आधारित आपको चिकित्सीय तकनीक होता है चुंबकत्व के आधार पर। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग MRI कहते हैं। MRI स्कैनिंग जो होता है उसको इसी तकनीक पर आधारित होता है, इसी तकनीक पर होता है, चुंबकत्व के आधार पर ही होता है। या बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, ये पूछ रहा है फिर सबको। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, कौन देश नहीं बना? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ही इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था, याद होगा आपको फ्रेंड सबको, 10 जनवरी 1920 को हुआ था इसका स्थापना। और ये जो कि आपको पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में यह हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी बाद ही यह घटना घटी थी, अर्थात इस राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें अहम जो राष्ट्र था अर्थात यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यह इसमें भाग नहीं लिया, यह इसका सदस्य नहीं बना। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटपट्टी पर किस तत्व की प्रतिशत सर्वाधिक है, ये बताना है। किस तत्व की प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? तो दिएगा ऑप्शन में फिर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑक्सीजन की प्रतिशत जो है या ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे अधिक प्रतिशत में है भूपटपट्टी में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे दिया फिर सबको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया 1857 से लेकर के 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। दिएगा ऑप्शन फिर सबको। यहाँ पे 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कार्ल मार्क्स और आपको F एंगल्स दिए हुआ है, CR मजुमदार, BD सावरकर और बिपिन चंद्र दिए हुआ है। तो दिएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कार्ल मार्क्स और F एंगल्स जो है यह आपको 1857 से लेकर के 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय में ही हो गया था, ये बताना है किस राष्ट्रपति का। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात फर्रुखीद्दीन अली अहमद का आपको निधन उनके कार्यकाल के समय में ही हो गया था। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कनिष्क राजा थे। कनिष्क कहाँ के राजा थे, ये पूछ रहा है। किस वंश के राजा थे, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात कुशांग वंश के आपको शासक थे या राजा थे। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फिर सबको, उस शब्द का चयन करें जो यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये पूछा जा रहा है फिर सबको बिस्मिल्लाह खां के बारे में। राइट आंसर है फिर ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादक थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फिर सबको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। फर्स्ट में दिया है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, एक कथन सत्य है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है, ये भी कथन सत्य है। उद्देशिका उस स्रोत के बारे में बताता है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना
प्राधिकार प्राप्त करता है दिए गए ऑप्शन में कुट में प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको तीनों कथन जो है सत्य है, इस तरह से ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विषम संचयन का चयन करना है। आगे इसको आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है, ये बताना है। किसको मिलाने पर यह उल्टा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर इसका परिणाम जो है उल्टा हो जाएगा। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक कौन है, ये बताना है आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, आवर कॉमन फ्यूचर इसका शीर्षक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो यह टीन के खान के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको मलेशिया में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। किंता केलांग घाटी में अवस्थित है यह गोपेन खान टीन उत्पादन के लिए। सी, ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खाली स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो राइट ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, अर्थात साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चयन करना है, कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। नेक्स्ट दिया है वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा गलत कथन का चयन करना है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, ये फ्रेंड्स आपको गलत है। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, इस तरह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिए वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, ये कथन सत्य है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी कथन सत्य है। अनुच्छेद जो है 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन होता है, ये भी कथन सत्य है। आपको प्रथम कथन जो था वह आपको सही नहीं था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी के या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, उसको चयन करना है। कौन नहीं किया गया था ये बताना है। तो फर्स्ट में दिया दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा, ये आपको गठन नहीं किया गया था। समता सैनिक दल, ये भी किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ, ये भी किया गया था। आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी आपको गठन किया गया था। अर्थात दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच जो है इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 21% से 16.4% तक होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुणसूत्र 21 के आपको त्रिगुणन के कारण से होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात यह एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जिसे मार्ले मीटर सुधार में मान लिया गया, किस अधिवेशन में मांग किया। तो राइट ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में दिया हुआ लाहौर अधिवेशन दिया हुआ, कराची अधिवेशन दिया हुआ, अमृतसर अधिवेशन और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर अधिवेशन में इसने जो 1900 कितना में हुआ था, 1908 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से किसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। किसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित आपको जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है, किसका यह काम है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह जाइलम का काम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फ्लोएम जो है आपको पत्तियों में बने भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है, भोजन को पहुंचाने का काम ये इनका करता होता है, फ्लोएम का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है बने हुए भोजन का आपको ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, अर्थात जिसके कारण से आपको ऊर्जा मुक्त होता है, इसलिए इसे हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, आपको ऊर्जा का फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम जो है आपको मुख्य रूप से यह आपको प्रोटीन का संश्लेषण इसमें होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस तरह से सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है
भेड़ का एक नस्ल है, ये बताना है भेड़ का एक नस्ल कौन सा है। तो शाहवादी जो है भेड़ का एक प्रमुख नस्ल है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। ब्रिटिश समझ फ्रेंड्स आपको भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करना, खलीफा के आपको प्रभुता को संरक्षित करना, राष्ट्रीय आंदोलन को विरोध करना, या भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना, कौन सा काम था, किससे संबंधित है। या तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात खलीफा के आपको प्रभुता को संरक्षित करना ही खिलाफत आंदोलन का प्रमुख आपको आंदोलन का मुख्य कारण था, या कह सकते हैं इससे संबंधित था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती हैं, किसके साथ जुड़ी होती हैं ये बताना है। तो यह आपको एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है, एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियाँ खाई जाती है, किस हार्मोन की गोलियाँ खाई जाती है गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात एस्ट्रोजन के आपको हार्मोन की दवाइयाँ खाई जाती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में से विशिष्टीकृत किया गया है, निम्न में से किस भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में विशिष्टीकृत किया गया है, किस में आपको विशिष्टीकृत किया गया है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि को आपको विशिष्टीकृत किया गया है, डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है, सही सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फर्स्ट में आपको यहाँ पे खुद सुमेलित नहीं था, खोड़ा जो विद्रोह है आपको यह आपको चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया था, ये आपको मिलान सही है। कोल विद्रोह को दिया हुआ फिर सबको सिद्धो और कन्हू, ये आपको मिलान सही है। कोल विद्रोह को जो है आपको नेतृत्व जो करने वाले थे वह मुख्य रूप से आपको बुद्धो भगत थे, यहाँ पे सिद्धो और कन्हू दिए हुए हैं, बाकी जो दिए गए हैं वह विद्रोह सही है, लेकिन आपको ये वाला मिलान सही है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका मिलान सही नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फिर आपको निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, कौन सी सागर हिंद महासागर से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात अगुल हास धारा जो है यह महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में अवस्थित है, कुल्लू घाटी, न्योरा घाटी, आपको स्पीति घाटी और चुम्बी घाटी। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात स्पीति घाटी में अवस्थित है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको स्पीति घाटी है। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है ये बताना है, किसका यह माप होता है किसी वस्तु का पूंजी और उत्पादन। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह उत्पादन की प्रति इकाई में आपको निविष्ट पूंजी की राशि की माप होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मिजोरम में स्थित आपको फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ये बताना है, फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं। तो बी राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात नील पर्वत उद्यान के नाम से जानते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च को मनाया जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए माइकल डगलस को सम्मानित किया गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा खाली स्थान तक शुरू की गई है, कहाँ तक शुरू की गई है। तो यह रामेश्वर से कांकेश थुराई तक शुरू की गई है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने खाली स्थान को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, किस तारीख को अंतरिक्ष घोषित किया है, यह आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को घोषणा किया है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी 23 अगस्त को आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स ने
इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, नीरज चोपड़ा को नामित किया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन 2023 किसने जीत हासिल की है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रौनक साधवानी ने जीत हासिल की है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सभी PDF जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके इसे आप देख सकते हैं, अपने मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।